हेलो, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो बेटा हमारी लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हमने इसके पहले कवर किया था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे। एंड आप लोगों को भी थैंक यू कि आप लोग इसको देख रहे हो और इसका फायदा उठा रहे हो, एंड आई होप आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो यहाँ पे बेटा एक और चैप्टर लेके आज हम आ गए हैं विच इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या आज टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेटा एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीमेल्स में क्या होते हैं, मेल में क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी कोई हार्मोन्स होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, कौन से होते हैं वो सब पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है बेबी का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और हम अपनी रिप्रोडक्टिव टाइम पे, है ना, रिप्रोडक्शन वाले टाइम पे कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे देखो, एडोलेसेंस इज बेसिकली आपका एक ट्रांजिशनल फेज है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ध्यान से सुनो, ये है एक ट्रांजिशनल फेज। ये ट्रांजिशनल फेज कहाँ से कहाँ तक का है भाई, अभी तो आप अभी तक भाई बच्चे थे ना, चाइल्डहुड में थे, पेरेंट्स एकदम बदमाशी करते थे तो बोलते थे कोई बात नहीं करने दो, बच्चा है। लेकिन अब आप देखोगे कि अब आपको वो वाला ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। अब आपके पेरेंट्स बोल रहे अब तुम बच्चे नहीं रहे, यानी कि आप कहाँ जा रहे हो बेटा, अडल्टहुड की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अब आप कहाँ पे मूव कर रहे हो, अब आप अडल्टहुड की तरफ मूव कर रहे हो। तो ये जो आपका ट्रांजिशनल फेज है फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द अडल्टहुड, इसको हम कहते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एडोलेसेंस जो है ये गर्ल्स में, है ना, जो गर्ल्स होती हैं उसमें स्टार्ट हो जाता है, बिगिन होता है अर्ली। ठीक है, अर्ली देन बॉयज, यानी कि जल्दी स्टार्ट हो जाता है एज कंपेयर टू बॉयज। लेकिन 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 दोनों का साथ में एंड होता है। यहाँ पे आप देखोगे बेटा, तो 18 टू 19 ईयर्स की जो एज है बॉयज की, गर्ल्स की, तभी एंड होता है। लेकिन जल्दी किसमें होता है बेटा, यहाँ पे स्टार्ट जो है, ऑनसेट जो है, ये गर्ल्स जो है उनमें जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू बॉयज। ठीक है, आगे बात करें, आगे अगर हम बात करें प्यूबर्टी की। अब ये प्यूबर्टी क्या होती है भाई, प्यूबर्टी क्या है, ये वर्ड जो है प्यूबर्टी, ये डिफरेंस कैसे है, ये एडोलेसेंस से कैसे डिफरेंट है। तो देखो, प्यूबर्टी जो है इस वर्ड का है मतलब कि यहाँ पे आपके बॉडी में जो ट्रांजिशंस आ रहे हैं, ठीक है, जो ट्रांजिशंस आ रहे हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है, जो ट्रांजिशंस या चेंजेस जो आ रहे हैं, मोस्टली आपके फिजिकल चेंजेस जो रहते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंजेस जो रहते हैं ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, ये आपका जो फेज है, यानी आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे प्यूबर्टी। ठीक है, तो अब ये प्यूबर्टी के टाइम पे होता क्या है बेटा, जो एक इंडिविजुअल है उसके, है ना, बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आने लगते हैं। अब आप भी बहुत ज्यादा आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे होंगे, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे उन सारी चीजों को लेके। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपके बॉडी में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और कैसे आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, या आप किस तरीके से उसको सही से सही डायरेक्शन में आपकी जो ग्रोथ है उसको लेके जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इट डिफर्स इन मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं, इवन पर्सन टू पर्सन भी ये चीजें डिफर करती है। ठीक है, अब मैं अगर प्यूबर्टी के टाइम पे हूँ मान लो, तो अब ये प्यूबर्टी में जो मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हो सकते हैं कि वो किसी और पर्सन के अलग हो, है ना। मैं हूँ पूजा मैम है मान लो, तो हम दोनों में भी चेंजेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब ये चेंजेस जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो बेटा इंक्रीज इन हाइट, हाइट जो है हमारी वो अलग तरीके से ग्रो हो गए, है ना हम लोग। तो अब मान लो आप हो, आपके दोस्त हैं, आप दोनों ही मान लो कि भले ही मेल हो, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो आपका दोस्त है उसकी हाइट अलग स्पीड से बढ़ेगी, आपकी हाइट अलग स्पीड से बढ़ेगी, और इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आपके बॉडी का जो शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, आपके बॉडी का जो शेप है वो चेंज होगा, आपकी वॉइस जो है ना, यूजुअली जो मेन होते हैं उनकी वॉइस भी चेंज होती है, और वो बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक चेंज हो जाती है कंपेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स की भी चेंज होती है, ठीक है, बट उसका एक्सटेंट बहुत कम रहता है। स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा, तो अगर हम सेबेशियस ग्लैंड की बात करें तो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं बेटा आपके ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, ये जो आपको एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं ना, ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, और आपकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा स्वेट और अभी ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, काफी एक्टिव हो गए हैं अभी आपके जो ग्लैंड्स है वो। ठीक है, और यहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिखेगा बेटा सेक्स ऑर्गन्स का। ठीक है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल एंड फीमेल दोनों के, वो बहुत अलग अलग तरीके से ग्रो होंगे। ठीक है, आप मेंटली, इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली आपके अंदर एक मेच्योरिटी आएगी। ठीक है, आप चीजों को अलग अलग एस्पेक्ट से देख पाओगे,
पाओगे, आपका एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है चीजों को लेके, ठीक है। चलो आगे बात करें। अब जो मेल है यानी कि हमारा जो आदमी है भैया, यहाँ पे जो बॉय है या फिर जो हमारी गर्ल है, इन दोनों में ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये दोनों में सेम रहते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे कुछ चेंजेस जो है वो दोनों में सेम रहेंगे, मेल और फीमेल में, है ना। जैसे कि आपके बॉडी का हेयर ग्रोथ होना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो स्किन ऑयलियर हो जाती है, ठीक है, स्किन गेट्स ऑयलियर, ठीक है। प्यूबिक हेयर्स आ रहे हैं, प्यूबिक हेयर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपकी हैं, यहाँ पे जैसे कि बोल रहा है ये लेग मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, सिमिलरली लेग मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अंडर आर्म के हेयर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी लिखा है भाई अंडर आर्म के हेयर्स आ रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है प्यूबर्टी के टाइम पे दोनों में होते हैं, मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। बट कुछ जो हमारे हैं भैया वो डिफरेंशिएट करते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। तो ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो हेल्प करता है ये बताने के लिए कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रही है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब ये कौन सी होती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे देख लो, शोल्डर्स जो है ये वाइडर हो रहे हैं, फेशियल हेयर आ रहा है, जो गर्ल्स होती है उनके ब्रेस्ट जो होते हैं वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाते हैं, हिप बोन्स वाइड हो जाते हैं, वेट गेन होता है हिप्स के ऊपर। बॉयज में पीनस जो होता है, टेस्टिस जो होता है, ये लॉन्गर वाइडर लार्जर होना स्टार्ट कर देता है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये सारे चेंजेस जो होते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर आ रहे हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। अब यहाँ पे बेटा हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी जो हमें हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में कि मेल कौन है फीमेल कौन है, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई बॉयज की पहले बात की जाए अगर, तो बॉयज में कौन कौन से चेंजेस आते हैं फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो फेशियल हेयर आते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होता है भाई, जो आपका फेस है, फेशियल यानी आपका जो फेस है इससे रिलेटेड बोले, फेशियल हेयर्स आते हैं, दाढ़ी आ रही है, मूंछें आ रही है भैया, एकदम बढ़िया, ठीक है। अब द ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, बॉडी पे आपके हेयर्स आते हैं, अंडरआर्म्स में आ रहे हैं, एब्डोमेन में आ रहे हैं, चेस्ट पे आ रहे हैं, प्यूबिक हेयर आ रहे हैं। ये चेस्ट हेयर जो ये फीमेल्स में नहीं आएंगे, ठीक है, मेल्स में आ रहे हैं। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे एक पॉइंटर देखोगे बेटा, चेस्ट और शोल्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाइडन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बॉडी क्या होती है, एकदम मस्कुलर बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मसल्स आपके बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, एज वेल एज आपकी जो स्किन है वो आपकी और काफी रफ एंड पोरस हो गई है, एंड सिक्रीशन हो रहा है यानी प्रोडक्शन हो रहा है किस किस चीज का भैया, स्वेट का एंड सेबेशियस ग्लैंड्स का, ये इंक्रीज हो जाता है। यानी अब आपको दिखेगा कि आप जैसे ही चाइल्डहुड वाले टाइम पे थे तो आपको इतना स्वेटिंग नहीं होती थी, लेकिन अब जब आप यहाँ पे अडोलेसेंस में आ गए हो बेटा, अडोलेसेंस वाले पीरियड में जब आप हो तो आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और आपकी जो बॉडी है उसके जो ऑयल ग्लैंड्स ये बहुत ज्यादा एक्टिवली चीजें रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ऑयल जो है ये रिलीज कर रहे हैं, सेबेशियस यानी ऑयल ग्लैंड्स। अब यहाँ पे एक और चीज है बॉयज के अंदर जो होती है बेटा, एडम्स एप्पल। तो यहाँ पे आपका जो लैरिंक्स है ना, ये जो आपका लैरिंक्स है, एडम्स एप्पल जो है ये प्रोट्रूड करता है यानी कि बाहर की तरफ आ जाता है थोड़ा सा, है ना। तो आप अगर बॉयज के अंदर देखोगे यानी मेल्स के अंदर आप देखोगे तो ये जो एडम्स एप्पल है ये आपको अलग से दिखेगा। अगर आप साइड व्यू देखोगे तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा से बाहर की तरफ एक बल्ज दिखेगा, इसीलिए बोल रहा है प्रोट्रूड हो जाता है, एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको, लैरिंक्स जो होती है ना। फीमेल में ये नहीं होता है। तो यहाँ पे वॉइस क्या हो रही है बेटा, डीप एंड हस्की हो जा रही है वॉइस बॉयज की, ठीक है। जो बॉयज की वॉइस है वो क्या हो जाएगी, काफी डीप एंड हस्की हो जाएगी। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं कि बेटा ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं ये बॉयज को अलग बता रहे हैं कि बॉयज में अलग है, फीमेल जो है यानी कि गर्ल्स जो हैं उनमें अलग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये मेल में और फीमेल में अलग अलग है ना, डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रही है। यहाँ पे अगर आप गर्ल्स में देखोगे तो बेटा ब्रेस्ट जो होते हैं वो एनलार्ज हो रहे हैं, बॉडी की जो हेयर है वो आ रही है अंडर आर्म्स में, प्यूबिक हेयर में, ठीक है, प्यूबिक एरियाज में, हिप्स जो है वो वाइडन हो रहे हैं, फैट डिस्ट्रीब्यूशन अब बदल जाता है, ठीक है, काफी चेंज हो जाता है। ज्यादातर फैट जो होता है वो स्किन के अंदर में आता है ना, बिलो द स्किन, कहाँ पे, हिप्स में, बटॉक्स में, थाइज में, इन सब जगह पे फैट का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होने लग गया भाई, यहाँ पे ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है अब फैट, ठीक है। अब एक और चीज कि भैया जो आपके सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ओवरी, यूट्रस, ये सब क्या कर रहे हैं, अब अपना काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने। बट ये सब काम स्टार्ट करने के लिए कहीं से तो इनको सिग्नल आएगा, है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा
हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। अब जैसे हमने बात की थी स्वेट की, ठीक है, आपको जो पसीना आता है डायरेक्ट आपकी बॉडी के बाहर आता है, ये ब्लड के थ्रू आता है, बॉडी के बाहर आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका जो स्वेट है वो कहाँ से आ रहा है, सीधे बाहर आ रहा है। तो आपके स्वेट ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, वो डक्ट वाले होते हैं, ठीक है, आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स हो गया। यहाँ पे आपके क्या है भाई, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। आपको जब कुछ भी मैं अच्छा खाने का नाम लूंगी तो क्या होगा, मुंह के अंदर सलाइवा आ जाएगा, है ना, होता है ऐसा। तो यहाँ पे सलाइवा क्यों आ रहा है बेटा, यहाँ पे एक डक्ट है, जो सलाइवा जो है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो क्या होते हैं भाई, डक्ट वाले होते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या हो गए, डक्ट वाले हो गए। ऐसे ही स्वेट वाले सेबेशियस ग्लैंड, यानी कि जो ऑयल है वो कहाँ पे रिलीज हो रहा है भाई आपकी बॉडी में, यहाँ पे आपकी बॉडी में जो ऑयल है वो आपको फेस पे या फिर नोज पे, है ना, या फिर आपको आपकी बॉडी में कहीं पे भी ऑयल रिलीज हो रहा है तो आपको वो पता चलेगा अलग से कि भाई ऑयलियर हो गई है मेरी स्किन, है ना। तो यहाँ पे बेटा ये सेबेशियस ग्लैंड है, ये सारे क्या होते हैं, डक्ट वाले होते हैं। लेकिन कुछ जो ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर वो आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं बेटा, यानी कि इनका काम क्या है, ये जो भी हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, इनका काम होता है हार्मोन्स रिलीज करना। ये हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, केमिकल मैसेंजर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जब हमारा जो हमारे पूरा का पूरा सिस्टम है भाई, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। और ये हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, ये डक्ट है इनके पास नहीं है, कहाँ है, डक्ट नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे भाई, अब ये रिलीज तो हो गए, जाएंगे कहाँ पे, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और ब्लड स्ट्रीम से फिर ये टारगेट साइट पे पहुंचते हैं। इस पूरी चीज को हम अच्छे से समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं, है ना, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो बेटा इसको हम और क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो मास्टर ग्लैंड है ना बेटा, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला है, कि भैया ये है मॉनिटर, ठीक है, ये है क्लास का मॉनिटर है, ये भी स्टूडेंट है ना, ये भी एक ग्लैंड ही है, बाकी सबकी तरह ये भी एक ग्लैंड है, लेकिन ये क्या है, क्लास का मॉनिटर है, ये सबको बताएगा कि हाँ भाई तुम्हारा काम करने का टाइम अब आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, जो हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ को हेल्प करता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी में हेल्प करता है। और ये क्या करेगा, ये एक सिग्नल पास ऑन करेगा इन बाकी सारे ग्लैंड्स को कि भैया चलो 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 तुम्हारा टाइम आ गया, काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओ, ठीक है, इसका काम ये है। अब दूसरी बात, यहाँ पे आपको थायराइड ग्लैंड दिख रहा होगा, ये जो है ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है बेटा, ये रिलीज करता है थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन रिलीज करता है। और ये जो थायरॉक्सिन होता है, ये कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड, देखो यहाँ पे बटरफ्लाई टाइप में जो आपको ग्लैंड दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या कर रहा है बेटा, थायरॉक्सिन रिलीज कर रहा है। और ये जो थायरॉक्सिन है, इसका काम क्या होता है, थायरॉक्सिन का काम होता है कि हमारे बॉडी जो है ना, हमारी जो बॉडी है इसको अच्छे से नॉर्मली रेगुलेट करके चलना, ठीक है। अब यहाँ पे जो थायराइड है ना, जो थायराइड ग्लैंड है, वो थायरॉक्सिन रिलीज तभी करेगा जब इसको आयोडीन मिलेगा। इसीलिए आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड ऐसे स्वेल अप हो जाता है और हमें क्या बोलते हैं कि गॉइटर हो गया, है ना। तो यहाँ पे थायरॉक्सिन जो हमारा हार्मोन है, वो कौन ऐसे देख रहा है कि भैया इसका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हार्मोन जो है ये रिलीज ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारा जो यहाँ पे आयोडीन है ना, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं इसीलिए, तो आयोडीन जो है वो अगर मिल रहा है तो ही हमारा ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन रिलीज करेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास में पैनक्रियाज जी। अब ये जो पैनक्रियाज जी हैं, ये रिलीज करते हैं बेटा इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन का काम क्या होता है बेटा, इंसुलिन का काम होता है हमारे बॉडी का जो शुगर है उसे बैलेंस करना, ठीक है, शुगर का लेवल जो है उसको बैलेंस करके चलना। अगर हमारे बॉडी ने इंसुलिन कम प्रोड्यूस किया तो भाई जो भी इंसान है, जो भी ह्यूमन है, उसको डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका काम क्या हो गया, इंसुलिन रिलीज करना। अब और हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, अब मैं एक चीज बोल दूं भाई, टेस्टिकल्स जो हैं ये मेल के अंदर होते हैं, ओवरीज जो हैं फीमेल में होती हैं। क्योंकि यहाँ पे एक इंसान बना है तो प्लीज ये मत समझना कि एक ही इंसान में ओवरीज भी हैं और टेस्टिस भी हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। टेस्टिस जो है या फिर टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन
रिलीज हो रहा है। और ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ना बेटा, ये स्पर्म प्रोडक्शन में और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं भैया हमारे मेल बॉडी के अंदर, उसको क्या कर रहा है ये, उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट जो होती है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट जो है उस पे भी ये देख के ध्यान दे के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, हमारे पास में क्या है भाई, ये है ओवरीज। ठीक है, किस में होती है, फीमेल में होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन जो है, ये चीज ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये रिलीज हो रहा है। और ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये किस में ध्यान देगी, ये भी हमारे यहाँ पे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो होता है फीमेल में। ठीक है, ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रॉपर होना चाहिए, ये सब चीजों को कौन ध्यान देगा भैया, ईस्ट्रोजन देखती है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये भी जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर ध्यान देती है। ठीक है, यानी कि ओवम का प्रोडक्शन और ये सब चीजें कौन ध्यान देगा, यही हार्मोन। ठीक है, तो ये किस में होता है भाई, ओवम कहाँ पे रिलीज होगा, ओवरी से, है ना, ओवरी से रिलीज हो रहा है। कौन किसके अंदर होगा, ह्यूमन फीमेल के अंदर, मेल के अंदर नहीं, फीमेल के अंदर। तो ईस्ट्रोजन किस में होगा, फीमेल में होता है। टेस्टोस्टेरॉन किस में होगा, मेल के अंदर होगा। ठीक है, ध्यान देना है, ये वाली चीजों में बहुत बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, यानी कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है किडनी, इसके ऊपर एक छोटा सा ये ग्लैंड होता है, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और इसका काम क्या होता है, एड्रेनलिन जो है ना हार्मोन वो सिक्रीट करना। ठीक है, एड्रेनलिन जो ग्लैंड है वो एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करता है। अब ये हार्मोन का काम क्या है बेटा, एड्रेनलिन जो हार्मोन है इसका काम है सॉल्ट एंड पीएच जो है वो मेंटेन करके रखना हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्या काम है इसका, सॉल्ट एंड पीएच का मेंटेनेंस। ठीक है, सॉल्ट एंड पीएच का मेंटेनेंस। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है बेटा डक्टलेस ग्लैंड है। ठीक है, क्या है ये, डक्टलेस ग्लैंड है। अब ये काम कैसे करेगा, है ना, ये काम कैसे करता है इसको हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि हॉर्मोन्स जो है पिट्यूटरी स्टिमुलेट करता है ना, हॉर्मोन्स जो है पिट्यूटरी ने यहाँ से भेज दिया कि भैया चलो काम पे लग जाओ फटाफट से। तो अब ये टेस्टिस और ओवरीज के पास में आ गए हैं, और ये जो हॉर्मोन जब इसके पास गया है तो टेस्टोस्टेरॉन यानी कि मेल के अंदर और ईस्ट्रोजन फीमेल के अंदर जो है ये प्रोड्यूस होना, रिलीज होना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये रिलीज कहाँ पे होते हैं बेटा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, पिट्यूटरी जो है ये हमारा मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, इसने हॉर्मोन्स रिलीज किए, ये जो हॉर्मोन्स हैं ये गए हैं अपने अपने भाई मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे। ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरीज के पास में। ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरीज के पास में। अब इन्होंने अपने अपने हॉर्मोन्स जो हैं जो भी, ठीक है, ये जो अपने अपने हॉर्मोन्स हैं इन्होंने डेवलप किए हैं। अब ये जो हॉर्मोन्स है ये कहाँ जाएंगे भाई, ये जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, कहाँ जाएंगे ये, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं है अलग से, है ना, इनके पास कोई अलग से पाइपलाइन नहीं है कि बाहर ला के दे दे, है ना, तो यहाँ पे ये लोग क्या करें, ब्लड के थ्रू जा रहे हैं टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है, जैसे कि हमारा ईस्ट्रोजन का अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जैसे एक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल के अंदर वो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ओवरी जो है वो रिलीज कर रही है भाई, जो ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ईस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा है, लेकिन ये पहुंच कहाँ पे रहा है, ये पहुंच रहा है जो हमारे मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है उसको डेवलप करने के लिए, ब्रेस्ट को डेवलप करने के लिए। अब ये जाएगा कैसे बेटा, ये जा रहा है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। तो इसका काम कहीं और है, सिक्रीट कहीं और से हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे इसका काम है उसको हम बोलते हैं टारगेट साइट। ठीक है, जहां पे ये जाके एक्ट कर रहा है, ठीक है, जहां पे ये अपना काम कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, टारगेट साइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। अब इनमें क्या काम हो गया भाई, इनमें क्या काम आ रहा है, तो बेटा इनके अंदर भी थायरॉक्सिन जो एक
हार्मोन है ये रिलीज होता है। अब हमने पढ़ा था थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज होने के लिए किसकी जरूरत चाहिए, इसको चाहिए आयोडीन, ठीक है, इसको क्या चाहिए बेटा, आयोडीन। और ये आयोडीन आएगा कहाँ से, अगर ये नहीं आया, आयोडीन अगर नहीं आया तो यहाँ पे बेटा थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, और थायरॉक्सिन रिलीज नहीं हुआ तो आपको पता है क्या होता है, बहुत बुरी चीज हो जाती है इन बेचारों के साथ में। टैडपोल जो है ना, टैडपोल जो है ये जो अडल्ट है वो नहीं बन पाता, ठीक है, ये जो टैडपोल है ये अडल्ट बनने के लिए इसको चाहिए थायरॉक्सिन, ठीक है, इसके लिए इसे क्या चाहिए, थायरॉक्सिन चाहिए। टैडपोल से अडल्ट बनने के लिए थायरॉक्सिन चाहिए। थायरॉक्सिन क्या होगा बेटा, आयोडीन जब मिलेगा। आयोडीन कहाँ से आएगा, आयोडीन आता है फ्रॉम वाटर, ठीक है, आयोडीन कहाँ से आएगा, पानी से आएगा, वाटर से आएगा। और अगर वाटर से, पानी से आयोडीन नहीं आया, थायरॉक्सिन रिलीज नहीं हुआ तो टैडपोल से अडल्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है हार्मोन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स के अंदर, ठीक है। चलो अब आगे बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो देखो हाइजीन मेंटेन रखो, इससे क्या होगा बेटा, आप अच्छे से बाथ लो, अपने जो क्लीनलीनेस है ना, बॉडी का बेसिक जो क्लीनलीनेस है उसको मेंटेन करो। इससे क्या होगा बेटा, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। बैलेंस्ड डाइट आपको लेनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे ना आप बहुत बार बातों में बहक जाते हो किसी और के, तो ये ड्रग्स वगैरह जो भी चीजें ना इनसे दूर रहो। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू, आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है बेटा। अगर आपको आपके पेरेंट्स, आपके टीचर सब मना कर रहे हैं तो किसी वजह से कर रहे होंगे, इट इज नॉट गुड फॉर यू, इसीलिए कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। मेंस्ट्रुएशन की बात कर लेते हैं। तो बेटा मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है, एक ओवम है, ओवम रिलीज होता है, ठीक है, ओवम रिलीज होगा। अब वो जाएगा यहाँ पे और वेट करेगा फलोपियन ट्यूब में कि यहाँ पे स्पर्म्स आएगा और ये फर्टिलाइज होगा, लेकिन यहाँ पे वो आता ही नहीं, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये कहाँ जाएगा भाई, ये चले जाएगा यूट्रस में। अब यहाँ पे जो ये थिक लाइनिंग है इसको पता चलेगा, इसको हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो आके बोलेंगे कि भैया भैया नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अभी बोलेगा अब क्या करेंगे, तो ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना, ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये क्या होती है, ब्रेक होती है और ये शेड होना स्टार्ट कर देती है थ्रू द वजाइना, और ये बॉडी के बाहर निकल जाती है। समझ में आया। अब देखो फीमेल जो है भाई उनको तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, दे गो थ्रू दिस एवरी मंथ, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, इसको पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी लोगों के लिए एक बार और समझ में आ जाए आप लोगों को, एक वीडियो है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है बेटा यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस है। इसकी जो लाइनिंग है आप देखोगे, ये लाइनिंग जो है ये क्या करती है, बेबी को एम्बेड जब हो जाता है बेबी तो हेल्प करती है जो भी न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करने के लिए। अब तो बेबी जो है वो आया ही नहीं, ठीक है, ये जो हमारा ओवम है, यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन जो होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके बाद में क्या होता है भाई, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये एम्बेड कर जाता है इसमें, ठीक है। बट अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियल लाइनिंग वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होके वो क्या करेगी भाई, यूट्रस के थ्रू बाहर निकल जाएगी। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यूट्रस जो है उसके थ्रू वजाइना के थ्रू क्या हुआ भाई, यूट्रस की जो लाइनिंग थी वो क्या हो गई, बाहर निकल गई, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं भाई पैदा हो रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब कैसे पता चलेगा लड़का है लड़की है, कैसे पता चलेगा, तो भैया ये किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है, फीमेल पे डिपेंड करता है। तो हमारी जो सोसाइटी है बहुत सालों से कोसते आई है कि भैया फीमेल को, कि इसने बच्चा पैदा किया है, ये बेटी हो गई, ठीक है, यूजुअली बेटे के लिए तो बोलते नहीं है, बेटी हो गई, है ना। इस चीज के ऊपर आपने सुना होगा फीमेल फिटिसाइड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, अभी तो नहीं होता, पहले बहुत ज्यादा ही हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इसका रीजन जो है इसमें हमेशा फीमेल को बोला जाता है। बट आपको पता है क्या, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो कितने हैं हमारे पास में, ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है, टोटल कितने हो गए 46। बट इसमें से जो ये 22 पेयर है ना, इनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, ठीक है, 22 पेयर्स जो है इनको ऑटोसोम्स बोल रहे हैं, मतलब वो फीमेल में और मेल में दोनों में सेम है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, 1 पेयर जो है इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम है इसका क्या काम हो गया भाई, तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये फीमेल में और मेल में अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार समझा दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे फीमेल जो है, ठीक है, जो फीमेल है उसके अंदर होता है XX, ठीक है, क्रोमोसोम
क्रोमोसोम नंबर 45, क्रोमोसोम नंबर 46, ठीक है। तो X और X, बट यहाँ पे जो मेल है उसमें क्या होता है बेटा, X एंड Y, ये दो रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एकदम ट्रिक वाला बात बताती हूँ मैं आपको। ट्रिकी जो बात है, यहाँ पे जो ट्विस्ट आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। अगर ये XX हो गया तो क्या होगा भाई, गर्ल हो जाएगी। लेकिन अगर ये X और ये Y क्रोमोसोम हुआ तो बॉय होगा, ठीक है, तो ही बॉय होगा, समझा। तो अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेल, या फिर फादर पे डिपेंड करता है, और ये भी उसके हाथ में नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द फादर, ठीक है। चलो, इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो सेक्स ऑफ द बेबी जो क्रोमोसोम है उसके थ्रू, ठीक है। आगे बढ़े तो अब यहाँ पे कुछ मिथ्स हैं, टैबूज हैं, डूज हैं, डोंट्स है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जो भी सारी चीजें। एक लड़की जो है अगर वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भाई किसी मेल को देख लेती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ मिथ, ठीक है, मिथ है, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मदर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, ऐसा होता है नहीं है, फादर होता है, और वैसे ही फादर के हाथ में नहीं है, ठीक है। फादर कैन नॉट कंट्रोल दिस, नीदर द मदर नॉट द फादर, ठीक है। तो ये वाली चीज भी थोड़ी सी गलत है, सोसाइटी के हिसाब से जो भी बोल रहे हैं ना वो लोग, वो गलत चीज है यार, ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। देखो ये बहुत पहले बोला जाता था ताकि जो फीमेल्स हैं उन्हें थोड़ा सा आराम मिले, घर का बहुत सारा काम रहता है तो उनको थोड़ा सा आराम मिले, इसीलिए बोला जाता था। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि पाप पड़ जाएगा, हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी नहीं है, दीज आर ऑल मिथ्स एंड टैबूज, ठीक है। अब यहाँ पे अडोलेसेंट प्रेगनेंसी की बात की जा रही है बेटा, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि लीगल एज जो गर्ल्स के लिए दैट इज 18 ईयर्स एंड बॉयज के लिए है 21 ईयर्स फॉर मैरिज। तो आप समझ जाओ कि आपको कौन से टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है ताकि आप ये चीज प्रिवेंट कर सको, ठीक है। अडोलेसेंट प्रेगनेंसी क्यों यहाँ पे मना किया गया है कि भाई उससे पहले शादी मत करो, ताकि आप इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। इन्वॉल्व क्यों नहीं हो, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो टीनेज मदर्स होती है ना, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर द मदरहुड। अगर हो भी जाए तो बेटा यहाँ पे मदर या फिर उसका जो चाइल्ड है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं ड्यूरिंग द मदरहुड और अर्ली मैरिज, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ ही गया हम लोग क्या कहना चाहते हैं, भाई उटपटांग चीजों में मत फंसो, ठीक है। चैप्टर होता है आपका एंड। यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो अब ये क्वेश्चंस क्या हैं भाई जल्दी से देख लेते हैं। आपके एग्जाम में बेटा डिफाइन के लिए आ सकता है एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, हार्मोन्स, मेनार्क, मेनोपॉज। अभी मेनार्क क्या होता है बेटा, जब ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, जब फीमेल जो होती हैं उनको पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेनार्क। और एक एज के बाद में बेटा जो हमारी बॉडी है वो जो एग्स है वो प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग यानी कि यूट्राइन जो लाइनिंग अभी शेड हो रही थी हमने देखा, वो बनना ही बंद हो जाती है। वो बनना बंद हो जाएगी तो यहाँ पे पीरियड्स ही नहीं आएंगे, यानी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो ये वाला टाइम 40-50 ईयर्स जो एज होती है फीमेल्स में, उस टाइम पे आता है मेनोपॉज, यानी कि अब उनके मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, शॉर्ट नोट में समझा दो, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है मेल में और फीमेल में, इसके ऊपर भी आ सकता है कि बता दो भैया, ठीक है। ये हेल्प करती है मेल और फीमेल को अलग करने के लिए, तो दोनों में अलग होंगी, डिफरेंस भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है। या तो आ जाएगा सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ मेल में उसका शॉर्ट नोट लिखो, या तो सिर्फ फीमेल में जो उसका शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है। या दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आ सकता है, ड्रग्स क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, इन वाली चीजों पे एक अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है कि बैलेंस डाइट पे स्पेसिफिकली आपको बताना है, ड्रग्स पे आपको स्पेसिफिकली बताना है कि क्यों मना करते हैं लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एड्स जो है कैसे फैलता है भैया, अगर किसी की यूज्ड जो सिरिंज होती है वो हमने यूज कर ली, उसको अगर HIV है हमें भी हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है, जो है इनके ऊपर एक एड्स के ऊपर आपका आ सकता है, ठीक है। HIV जो है वो एक वायरस है जो कॉज कर रहा है इसको, एड्स को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, शॉर्ट नोट आ सकता है। कंप्लीट करने के लिए टेबल आ सकता है आपको, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था भाई इस तरीके से एक आ जाएगा टेबल। तो यहाँ पे आपको हार्मोन्स दिए रहेंगे, यहाँ पे आपको ग्लैंड दिया रहेगा, यहाँ पे आपको यूजेस दिया रहेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक हार्मोन का नाम लिख दिया है, यहाँ पे किसी ग्लैंड का नाम लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने एक यूज लिख दिया है, ठीक है। तो ये यूज जो है इसके बेसिस पे आपको ग्लैंड और हार्मोन बताना है, हार्मोन के बेसिस पे उसका ग्लैंड और यूजेस बताने हैं, और ग्लैंड के बेसिस पे आपको बताना है कि वो ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन और कौन सी यूजेस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका एक टेबल आ सकता है।
डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है इन द मेल्स एंड फीमेल्स एट प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम में फीमेल और मेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उसको आपको डिफरेंशिएट करने आ सकता है। एंड हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड, अभी हमने देखा था क्रोमोसोम्स के बेसिस पे होता है, वो वाला क्वेश्चन एक बन सकता है। तो ये है कुछ एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन।